हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आज चुनाव जीतने के बाद सब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। देखिए मम्मी का टीका किया जा रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं जनसंपर्क के लिए। जैसे हमने वोट मांगने के लिए सबके घर गए थे, वैसे ही अब जीतने के बाद सबको बधाइयाँ देने के लिए घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से आज हम जिस पोजीशन में हुए हैं, जनता की वजह से और जनता के प्यार की वजह से ही हमको ये जीत हासिल हुई है। तो ये तो बनता है ना कि हम लोगों के पास जाएं और लोगों की समस्या को देखें और उनका समाधान ढूंढें और उनसे आशीर्वाद लें। इसी वजह से ये सब हमारा पूरा परिवार, ये हमारी दीदी खड़ी हैं, ये दीदी हैं, ननद लगती हैं, अ, हंस रहे हैं, ये चाची लगती हैं हमारी। तो ये सब इनका सबका सहयोग था हम लोग के साथ घूमना। ये देखिए इतना पानी भरा हुआ है, हम लोग बरसात नहीं देखे हैं, जंगल नहीं देखे हैं, और सब कुछ को इग्नोर करके और हम लोगों ने सबसे वोट मांगी थी। तो आज हम सबसे संपर्क करने जा रहे हैं। देखिए ये सब दीदी लोग, जो हमारे गांव के लोग हैं, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं सबके साथ जाने के लिए, सबसे मिलने के लिए। ये हम लोग की जनपद में जो हम लोग का वार्ड था वो 11 गांव आते, सॉरी 11 नहीं 6 गांव आते थे। तो अलग अलग गांव में अलग अलग जगह जा जा के हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, सब इकट्ठे मिलके। अब मम्मी का पैर थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी नहीं जा पा रही हैं। देखिए हम लोग थोड़ा दूर था तो हम गाड़ी से चले गए थे और सबको बुलाते जा रहे थे कि सबको चलिए, हम गाड़ी भेज रहे हैं। तो ये देखिए सब कोई खड़ा है बाहर, बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये सामने डीजे जा रहा है और ये सामने हम लोग की गाड़ी जा रही है। सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग कि सब इकट्ठे हो जाएं। आज हम लोग के गांव भी जाना है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर रहते हैं वहाँ पे जाएंगे। अलग अलग गांव कंप्लीट करेंगे हम लोग। और इंसान कहता है ना कि इंसान बहुत अच्छी मेहनत करेगा तभी फल मिलेगा। तो सच में हमारे जो भैया हैं, जो नेता बने हैं, ये सच में इनने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तब जाके हमें ये सफलता हासिल हुई है। बहुत हर लोगों के पास गए हैं, उनकी समस्याओं को समझा है, सुना है, जिसके पास जाना चाहिए सबके पास गए हैं और उनने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और हमारे यहाँ ऐसा है कि ऐसा नहीं कि जब हम राजनीति में आ गए तभी हम लोगों की सेवा करें या हेल्प करें, ऐसा नहीं है। हम लोगों के सभी कोई, चाहे हम हों, चाहे हमारे बड़े जेठ हों या मंझले जेठ हों या मेरे हस्बैंड हों, सब हेल्प करते हैं। कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने खाना वगैरह, जो बाहर से लोग शरणार्थी वगैरह हैं ना, जो लौट रहे थे पैदल अपने घर के लिए, उनके लिए खाना की व्यवस्था किए थे। और आपको पता होगा जो मतलब यहाँ पे हम लोग के यहाँ नर्मदा जी निकली हुई हैं, तो यहाँ पे जितने भी नर्मदा परिक्रमा यात्री होते हैं उनके लिए हम लोग खाना पीना की व्यवस्था करते हैं। चाहे वो 11 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, चाहे कितने भी लोग हों, वो हमारे घर में आकर रुकते हैं। हम लोग का नाम लिखा, मतलब बोला जाता है। जैसे वो आगे गांव में रहते हैं तो पूछते हैं कि जैसे हम आगे गांव जाएंगे तो हम किसके यहाँ रुकें, तो वो उनका हम लोग के घर का नंबर दे देते हैं। तो फिर वो हम लोग के घर में आके रुकते हैं और खाना पीना खाते हैं, रात में यहीं विश्राम करते हैं और सुबह होते ही निकल जाते हैं वो लोग। तो ऐसा है। और हम लोगों ने एक मतलब आश्रम है जिसमें ऐसे नर्मदा परिक्रमा यात्री वगैरह जिनको घर में नहीं रुकना है तो वहाँ भी रुक सकते हैं, और उनका हम लोग पूरी व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्था ना करें, पूरी व्यवस्था करते हैं। और मैं भी, मुझसे भी जितना बनता है मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे छोटे रूप में हो, चाहे बड़ा रूप में। ये देखिए ये हमारे बड़े भैया हैं, इन्हीं ने मतलब ये ही चुनाव जीते हैं। तो उनको देखिए भगवान जैसे पूजा जा रहा है, उनके पैर धुले जा रहे हैं, उनको फूल माला चढ़ाई जा रही है। और देखिए उनका जो पैर धुला हुआ उसको पी भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, ये इन लोग की श्रद्धा है। ऐसा हम लोग कुछ बोलते नहीं कि आप लोग ऐसा करो, पर आप लोग खुद देख लीजिए, वो खुद अपने मन से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मानते हैं, इस वजह से ये सब कर रहे हैं। बहुत खुश थे लोग, बहुत ज़्यादा खुश थे, इतनी भीड़ जमा हो गई थी, मतलब पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। जब हम लोग गए वहाँ पे तो सब इकट्ठे हो गए। भैया देखो कितनी तेज़ से बैंड बजा रहे हैं। और बहुत कुछ देखिए, बहुत मानते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मानते हैं।
पे पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पे मतलब पूरे मतलब जहाँ जहाँ हम लोग वोट मांगने गए हैं वहाँ वहाँ सारे लोगों के यहाँ हम लोग टीका लगाने गए हैं, तो उन लोगों ने भी स्वागत किया और हम लोगों ने भी उनके लिए किया। प्रसाद बनवाया था बहुत सारा। डेली जिस गांव में जा रहे थे उसी गांव में जा जा के हम लोग प्रसाद बांट रहे थे कि मतलब जीत की खुशी में। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हुई है कि आगे भी इतने सारे लोग, पीछे भी लोग, बहुत सारे लोग, मतलब सबको इकट्ठा हो गया था। सब साथ में सब इंजॉय कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम जीते हैं, ऐसा लग रहा था पूरा गांव जीता है। मतलब पहली बार यहाँ पे सरपंची और बीडीसी और जिला पंचायत, जो जिला पंचायत में जो अध्यक्ष बनते हैं वो सब एक ही गांव से जीते थे और ये सब एंजॉय कर रहे थे। मैं ये जो ब्लॉग एडिट कर रही हूँ कम से कम पूरा दिन लग गया मुझे एडिट करने में, क्योंकि थोड़ा सा एडिट कर रही हूँ, फिर कुछ काम करने लग रही हूँ, फिर कहीं दूसरे गांव जा रही हूँ, फिर एडिट कर रही हूँ। मतलब इतना वो हो रहा है, काम ही नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ में लग जा रहा है। अभी आधा ब्लॉग एडिट करके कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब मैं दोबारा फिर से एडिट कर रही हूँ, आधा एडिट किया फिर आधा अब एडिट कर रही हूँ। मेरा 4-5 दिन से ब्लॉग ही नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। कहीं कोई लोग बधाई लेके आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहा, कहीं कोई आ रहा, कहीं इधर जाना, कहीं उधर जाना, बस उसी में लगे हुए हैं। इतनी खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार राजनीति में पैर रखा और पहली बार ही सफलता मिली है, और वो भी भगवान की कृपा से और लोगों की दुआओं से। क्योंकि हमारे भैया लोग का नेचर बहुत अच्छा है, तो लोग जितने लोगों ने भी वोट दिया है वो सब गुडविल की वजह से वोट दिया है, ऐसा नहीं कि पैसे लेके वोट दिया है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं बीच में इसलिए क्लिप डाल रही हूँ क्योंकि आप कहीं मेरी बातों से बोर ना हो जाएं, इस वजह से बीच में क्लिप डाल रही हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करें थोड़ा सा वॉल्यूम के लिए। और क्या बोलूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही ब्लॉग एडिट करने में। वो बार बार मोबाइल रख देती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर कुछ काम आ जाता है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में यार, तो कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। कोई आया तो उसके लिए भी थोड़ा मोड़ा स्वागत तो करना पड़ेगा, है ना। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें, आपको नई नई चीज़ें देखने मिलेंगी। अभी तो मुझे पता है कि अभी ज़्यादा कुछ अच्छी वीडियो नहीं जा रही हैं मेरी, और टाइम से भी नहीं जा रही हैं, पर मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ सुधार करूँगी और कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा मेरी वीडियो से, और कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। देखिए मुझे पता है कि सारे लोग किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, ना कोई इंसान नहीं चाहता कि हम किसी की हेल्प करें। बहुत कम ही लोग रहते हैं जिसका अच्छा दिल होता है। बहुत अगर फालतू की चीज़ें सब देखेंगे, पर अच्छी चीज़ों को कोई नहीं देखता है, ना कोई सराहता है। जैसे मैं जो काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं सोच रही हूँ भाई, मैं बच्चों के लिए सोच रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बच्चों के बारे में सोचिए थोड़ा। अब देखिए आपका थोड़ा सा सहयोग बच्चों की ज़िंदगी सुधार सकता है, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य ला सकता है। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं सबसे नहीं कह रही हूँ, जो अच्छा इंसान है, जो समझता है, उसके लिए कह रही हूँ। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करने के लिए बोल रही हूँ कि कोई ज़बरदस्ती मेरे वीडियो के लिए अपना वो करे, है ना। अब मैं उनके लिए कह रही हूँ जो अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। अगर आपको हेल्प करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हो। और देखिए मेरी क्या है, जॉइंट फैमिली है, तो उससे आपको ये सीखने मिलेगा कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी बहू आई और अलग हो गई,
है ना, तो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए। हमारा ससुराल जो होता है वो वहाँ पे भी तो हमारे माँ बाप रहते हैं ना। मैं उन लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, ब्लॉग एडिट करते करते भैया रोने लगता है, इसलिए बार बार मुझे बंद करना पड़ता है एडिट करना। और इससे क्या है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आप एक माँ हो, एक हाउसवाइफ हो, या आप वर्कर वूमेन हो, और अगर आप सोचें कि हम बच्चों के साथ कुछ और करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अभी भी देखिए परेशान कर रहा है। मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, वो मेरा मुंह देख रहा है और हंस रहा है कि मम्मा क्या बड़बड़ा रही हैं, मुझसे बात कर रही हैं, ये जो क्या कह रही हैं। बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ कोई भी और काम करना। पर क्या करें, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। जब हम किसी चीज़ के लिए ठान लिए हैं कि हमें कुछ करना है, तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो भी हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, दूसरों को मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों को थोड़ी ना मेहनत। आज मैं थोड़ा सा बाहर बेटे को अपने कमरे में लिटा के बाहर चली गई। थोड़ा देर बाद मेरा बेटा ना पलंग से गिर गया, 2 बार गिर गया पलंग से। थोड़ा सा भी हम उनके उनको आँखों से ओझल हुए नहीं कि उनका कांड हो जाता है। बहुत दिक्कत होती है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा चलने लगा है ना, मतलब घोड़ा बन जाता है और चलने लगता है, तो उस वजह से 1 सेकेंड भी हम उसको वो नहीं कर सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते, इतनी दिक्कत होती है। पर मेरे बेटे को 3-4 दिन से मतलब कोल्ड फीवर हो गया है, तो उस वजह से वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, रो रहा है, किसी के पास रह भी नहीं रहा है। और काम करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ। खाना भी बना रही थी सुबह, क्योंकि आन्या स्कूल जाती है, तो खाना भी जल्दी बनाना पड़ता है। 10:30 बजे स्कूल जाती है, फिर उसको उठाओ, फिर उसको तैयार करो, फिर इसको भी देखो, उसको भी देखो। बहुत दिक्कत होती है यार, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। आशा करती हूँ कि मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और अच्छा